ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय षष्ठक है अर्थात 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, तो जो हम लोगों ने श्रवण किया भक्ति योग षष्ठक, इसका हम सार श्रवण कर रहे हैं, इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है एक प्रकार से। तो हम लोग 9वें अध्याय में थे, 9वें अध्याय की बात कर रहे थे। तो इसकी पहली विशेषता ये थी कि यहाँ पर भगवान ने महिमा का प्रतिपादन किया है, भक्ति की महिमा का, और उपाय भी बताया है और आज्ञा भी दी है कि तुम भजन करो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जो जगत है ये अनित्य है और असुखम, इसमें सुख नहीं है, इसको प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो। भजस्व माम, मेरा भजन। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। दूसरी विशेषता है इसमें भक्त की दृढ़ निष्ठा। 7वें और 8वें अध्याय में जो बताया गया, 7वें अध्याय में जानकारी दी गई, ज्ञान है। 8वें अध्याय में थोड़ा सा भगवान की प्राप्ति के विषय में बताई गई बात, तो उसी की परिणति होती है यहां पर भक्त भजन में। 9वें अध्याय में परिणति दिखाई है उसकी कि जब भगवान को तत्व रूप से जानकर उनका भजन किया जाएगा तभी हम कहेंगे कि हम उनको प्रकृष्ट रूप से जाने, अन्यथा तो केवल पांडित्य रहेगा, वो अभिमान उत्पन्न करके हमारा पतन करा सकता है। तो इसीलिए यहां पर बोला भगवान ने कि उसकी कितनी दृढ़ निष्ठा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये है निष्ठा, भजन के अंदर निष्ठा। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेकर हमको भजन करना है। और अनन्य भक्ति की महिमा बताई। भजन्ति अनन्य मनसो भजते माम अनन्य भाग अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। 3 जगह पर अनन्य शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, 13वें श्लोक में, 22वें श्लोक में, और फिर उसके बाद भजते माम अनन्य भाग 31वें श्लोक में। जैसे जब किसी पौधे के ऊपर कोई फूल लगता है तो उस पौधे की सार्थकता सिद्ध हो जाती है, उस पौधे का जो अस्तित्व है वो यथार्थ, मतलब उसकी उपयोगिता समझ में आ जाती है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान रूपी वृक्ष के ऊपर जब भजन रूपी पुष्प लगता है, ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान रूपी वृक्ष के ऊपर जब भजन रूपी पुष्प जो है प्रस्फुटित हो जाता है, तब जीवन में एक नई आशा का संचार होने लगता है, एक नया जीवन हो जाता है। तो ये जो 9वां अध्याय है ये भजन रूपी पुष्प का जो सौरभ है उससे भरा हुआ है। इसमें उसी की ही इसमें सुगंध व्याप्त है पूरे 9वें अध्याय में। अब यहां पर 9वें अध्याय में
ज्ञान विज्ञान रूपी वृक्ष के ऊपर जो पुष्प था वो खिल गया है, और उस खिलने का जो इफेक्ट है वो बताया जा रहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो सप्तम और अष्टम अध्याय में जानकर जब परम दिव्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, तब उसके फलस्वरूप हमारा मन भगवान में लगने लगा, भजन में लगने लगा। और जब भजन में मन लग गया, तभी वो भजन रूप जो पुष्प है, जो भक्ति का पुष्प है, वो तभी प्रस्फुटित होता है जब हमारा भगवान में मन लग जाता है। तभी उस फूल के खिलते ही फिर क्या होगा, जो भ्रमर है वो उड़ता उड़ता उस भ्रमर पर उस पुष्प पर आ जाएगा, क्योंकि भ्रमर तो लोभी होता है। कमल के ऊपर भंवर आकर बैठता है इसलिए क्योंकि कमल का जो सौरभ है उसका आघ्राण करता है, उसको स्मेल करता है, सूंघता है, और जब सूंघते सूंघते उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भक्ति का पुष्प खिलता है तत्व ज्ञान के वृक्ष के ऊपर, तो साक्षात भक्ति देवी का अवतरण हो जाता है। साक्षात भक्ति देवी ही आ जाती है वहां पर। इसीलिए भगवान फिर बाद में आज्ञा दे रहे हैं, जब भक्ति देवी आ गई हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि अब तुम मेरे मन वाला हो जाओ, चाहे कैसे भी हो, मेरे से युक्त हो जाओ, अपना मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो, मेरा आराधना करो, केवल नमस्कार ही करो, लेकिन मुझसे जुड़े रहो। यह आज्ञा देख के भी मानो भगवान का मन नहीं भरा। इसीलिए फिर भगवान का मन न भरने के कारण ही 10वें अध्याय का श्री गणेश हो रहा है। भगवान ने कह तो दिया कि मन मना भाव, लेकिन उनके अंदर की कुछ बात है हृदय में, वो अभी तक नहीं कह पाए भगवान। और उनके अंदर जो कहने का आवेग था, जो फ्लो चल रहा था, उसी को भगवान आगे 10वें अध्याय में कह रहे हैं, तू मेरा अतिशय प्रिय है ना, इसीलिए मैं तेरा हित कामना करने के लिए तुझे सर्वश्रेष्ठ वचन दोबारा से कहूंगा, इसलिए तू ध्यानपूर्वक सुन। सुनु में परमम वचः, मेरे परम वचन को सुन, दोबारा से सुन। अर्जुन विभोर हो रहे हैं यहां पर भगवान की करुणा पर, एकाग्रचित से तैयार हो चुके हैं भगवान के सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुनने के लिए। भगवान अपने रहस्य, जन्म का रहस्य खोलना चाह रहे हैं यहां पर। भगवान ने कहा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरे जन्म का रहस्य बड़ा कोई नहीं जानता, वो जो जानता है तत्व से, तो क्या है दिव्य रहस्य। यही कह रहे हैं भगवान कि मेरे आदि को कोई नहीं जानता, केवल भक्त उसे जानते हैं। ऋषि देवता ये लोग भी नहीं जानते मेरे जन्म के विषय में, कि मैं कब कैसे कहां क्यों पैदा होता हूं, क्यों जन्म लेता हूं। पैदा तो नहीं होते, भगवान हमेशा से हैं, लेकिन जो आविर्भाव होता है भगवान का, उसके विषय में भी नहीं जानते देवता लोग। 10वें अध्याय में फिर भगवान ने अपनी भाव रूपी विभूतियां बताई, 20 विभूतियां बताई, व्यक्ति के रूप में 25 विभूतियां बताई, चतुश्लोकी गीता का उपदेश दिया, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। यही है भगवान के सर्वश्रेष्ठ वचन, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में कहा, शुरू में परमम वचः। फिर आगे बताया कि किस प्रकार से भगवान का भजन करने वाले लोग ही बुद्धिमान होते हैं। बुधा भाव समन्विता, और जो संबंध जानकर भावपूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार भी करते हैं। 9वें श्लोक में रागानुगा भक्ति के विषय में बताया भगवान ने, अलक्षित रूप से, स्पष्ट नहीं किया कि ये रागानुगा भक्ति है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च, तुष्यन्ति चरमन्ति च। आनंद की प्राप्ति है उनको, उनका चित्त मुझ में लगा है, प्राण भी मेरे लिए धारण किए हुए हैं, और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ केवल और केवल ये गोपियों के विषय में बात की जा रही है। स्वभाव है ये भगवान का कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो भी भगवान अर्जुन को दे दिए। उसकी कोई
विस्तृत व्याख्या नहीं किया, आगे संकेत मात्र कर दिया केवल। और फल क्या है? ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, मैं भी उनके लिए कुछ कम नहीं हूं, उनको पूरा बुद्धि योग देता हूं, जिसको प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसे देते हैं? जो भगवान में ही अपना चित्त और प्राण लगाए हुए हैं। चित्त मतलब हमारे मन में जो संस्कार बैठे हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। कलमश जितने भी बैठे हैं वो सब खत्म। जब भगवान में चित्त लग गया तो कहां रहेगा कोई पाप। और प्राणों की भी यही पुकार है। अब प्राणों का धर्म है तो भूख और प्यास। तो भगवान की लीला और कथा जब हम श्रवण करते हैं तो भूख प्यास भी गायब हो जाती है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे तो सुखदेव जी ने बीच में कहा, हे राजन, तुमको कुछ भूख प्यास लगी होगी, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लो, कथा तो चलती रहेगी। तो परीक्षित जी बोलते हैं, नहीं, ये भूख प्यास ही तो मेरा सब कुछ बिगाड़ दिए। मुझको जो शाप मिला वो इसीलिए तो मिला कि मैं प्यासा था। तो प्राणों का धर्म है भूख और प्यास। और भगवान की कथा सुनने से यदि हमारी भूख और प्यास मिटती है, समझ लीजिए कथा में रुचि आनी आरंभ हो गई है। और यदि भूख प्यास बढ़ रही है तो समझिए अभी तो बहुत दूर है रास्ता, अभी कथा में आनंद नहीं आना शुरू हुआ। एक क्षण की भी विस्मृति भगवान की असहनीय हो जाती है उनके लिए। जैसे भाव भक्तों का लक्षण कहा गया ना, अव्यर्थ कालत्वम। काल का एक छोटा सा अंश भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, अव्यर्थ। नाम गाने सदा रुचि। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्युर्जाते भावांकुरे जने। 9 लक्षण बताए यहां पर भाव भक्ति के। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, समय जरा सा भी हमारा कहीं वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना हो। विरक्ति संसार से, मान शून्यता, किसी से भी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा लेश मात्र भी न हो, शून्यता। आशा बंध, भगवान से हमेशा आशा हो कि हमें मिलेंगे। समुत्कंठा, सम्यक रूपेण से उत्कंठा अंदर भगवान से मिलने की। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा भगवान के नाम का गायन करना, यही है लक्षण। किसी भी वस्तु को उसके लक्षणों के द्वारा ही तो पहचानेंगे ना। यदि लक्षण ही नहीं पता है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो लक्षण है भगवान को भाव भक्ति का। जब साधन इस भक्ति की अवस्था से साधक ऊपर उठता है भक्त, तो फिर वो भाव भक्ति में प्रवेश करता है। और ये भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए हैं। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम को गान करने में हमेशा रुचि देखी जाती है। आसक्ति तद्गुणाख्याने, और उनके गुणों का वर्णन करने में आसक्ति। भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान ने क्या क्या किया, इन सब के अंदर आसक्ति है। जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान के गुणों का, लीलाओं का, यह आसक्ति है कि कब मुझे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, कब मुझे सुनने को मिलेगी। प्रीति तद्वसति स्थले, और भगवान का जो धाम है उसमें रहने में प्रीति। वृंदावन धाम मुझे कब मिलेगा, कब मैं वृंदावन में जाकर रहूंगा। इत्यादयो अनुभावा स्युर जाते हैं भावांकुरे जने। इस प्रकार के जो 9 भाव हैं, यही भावों का अंकुर है। तो 9 प्रकार के अनुभाव जो हैं, यही अंकुर हैं भाव भक्ति के। अर्थात भाव भक्तों के स्वभाव में ये बातें देखी जाती हैं। तो यहां पर देखिए 10वें अध्याय में
जो कहा था ना सततम, तेषाम सततम, उसी को कह रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो यहां पर कह रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम। आसक्ति तद गुणाख्याने, इसके लिए कह रहे हैं कथयंतश्च, 9वें श्लोक में 10वें अध्याय के, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब भगवान के गुणों का गान करना, कथा करना। प्रीति, प्रीति पूर्वकम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। नाम गाने सदा रुचि, भजताम, भजताम प्रीति पूर्वकम। आशाबंध, आशाबंध का मतलब है मत चित्ता, हम भगवान के अंदर ही चित्त का समर्पण। समुत्कंठा, उत्कंठा का मतलब है प्राणों का भगवान के अंदर चले जाना, मदगत प्राणा। इस प्रकार से ये सारे के सारे लक्षण जो 9वें और 10वें श्लोक में बताए हैं, 10वें अध्याय के चतुश्लोकी के अंदर, वो भाव भक्ति के लक्षण हैं, भाव भक्त का स्वभाव है। 11वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से बता दिया कि प्रेम लक्षणा भक्ति से पहले मैं स्वयं ही उसका अज्ञान जनित अंधकार जो है दूर कर देता हूं, और उसके अंदर अपनी जो संवित वृत्ति है, चिन्मय संवित वृत्ति, उसको निक्षेप करता हूं। इसलिए कहा भगवान ने ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर। तो भगवान के जो श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण की चतुश्लोकी गीता, उसके जो गूढ़ भाव थे, उसको जब अर्जुन ने हृदंगम किया तो अर्जुन कृतज्ञता से अभिभूत हो गए, और तुरंत उन्होंने भगवान की 4 श्लोकों में बड़ी भावभीनी स्तुति की, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। उसके बाद 15वें श्लोक में स्वीकार करते हैं अर्जुन कि आप ही केवल अपने आप से अपने आप को जानते हैं। 4 संबोधन दिए, भगवान के प्रति इतना अभिभूत हो गए ऐश्वर्य भाव से। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव देव और जगतपते। अब फिर भगवान को अर्जुन ने अपनी प्रार्थना निवेदन की कि मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, किन भावों के द्वारा चिंतन करने से आप योग्य हैं, ये मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान ने अपनी जो विभूतियां हैं उनके विषय में बताना शुरू किया, 19वें श्लोक से 40वें श्लोक तक। अंत के 2 श्लोक जो हैं उन्होंने अपने योग सामर्थ्य का वर्णन किया, उसमें कि जो कुछ भी विशिष्ट है, कहीं पर भी ऐश्वर्य युक्त है, वो सब मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। और अर्जुन से बोला कि और तुम्हें कितना बताऊं, ये सारा जगत ही मेरे एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत, मैं ही इस जगत के अंदर व्याप्त हूं और ये सारा जगत मेरे एक अंश में स्थित है। एक पाद विभूति है मेरी। 3 पाद विभूति जो है वो भगवान का चित्त जगत है, और 1 पाद विभूति के अंदर ही अनंत अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान को तत्व से जानना इन 4 अध्यायों के अंदर हुआ, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और यहां पर एकांशेन स्थितो जगत, इस घोषणा के साथ ये जो तत्व ज्ञान था पूर्णता को प्राप्त हुआ अपनी। एकांशेन स्थितो जगत अथवा किम बहुनायतेन, तुम और जाके और जानकर क्या करोगे, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। बस तुम इतना ही समझ लो कि इस सारे जगत के अंदर मैं व्याप्त हूं। तो जानने की बात जब पूर्ण हो गई तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन के हृदय के अंदर एक जिज्ञासा उठी
कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सामने बैठे हैं, सामने खड़े हुए हैं कृष्ण, इनके एक अंश में सारे ब्रह्मांड, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। प्रार्थना आरंभ कर दी अर्जुन ने, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। भूमिका भी बनाई कि मेरा मोह खत्म हो गया है, मोह अयम विगतो ममा। मगर भगवान को मालूम है अभी अर्जुन का मोह पूरा नहीं हुआ। अगर अर्जुन का मोह पूरा हो जाता तो भगवान आगे गीता क्यों कहेंगे। लेकिन दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, आप मुझे अपना ऐश्वर रूप दिखाइए, ईश्वरीय रूप दिखाइए आप। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। और साथ ही अपनी दीनता भी प्रकाशित की है अर्जुन ने कि यदि तुम ठीक समझते हो हे योगेश्वर, तब आप अपना वो रूप दिखाओ। तो अर्जुन के कहते ही मानो भगवान तो तैयार से बैठे हुए थे, बोल पड़े, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रश। पश्य, देखो देखो। 3 श्लोकों में भगवान ने 4 बार पश्य धातु, पश्य क्रिया का यूज किया है। पश्य, पश्य में पार्थ रूपाणी, हजारों सैकड़ों तरीके के मेरे रूप को देखो तुम। इसके अतिरिक्त जो भी देखना चाहते हो वो सब भी देख लो, एक ही शरीर में मेरे, और कहीं नहीं, सब कुछ तो यहीं पर विराजमान है। अब भगवान कह तो दिए सब कुछ, लेकिन जब अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन तो मुंह खोले हुए अवाक खड़े हुए हैं। अरे इसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तब भगवान को याद आ, ओहो मैंने तो इसको कुछ दिव्य चक्षु दिए नहीं है, ये साधारण तो मेरा है नहीं स्वरूप जिसे हर कोई देख पाएगा। तो भगवान जो अर्जुन के प्रेम छुरित चक्षु हैं, अर्जुन का भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, तो उन प्रेम चक्षुओं से भी भगवान का विराट रूप नहीं देख पाए अर्जुन। दिव्य दृष्टि दी उसके लिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि के द्वारा ही भगवान का ऐश्वर्य रूप देखा उन्होंने। और फिर तो अर्जुन की इच्छा पूरी हो गई, जानना और देखना दोनों एक साथ घटित हो गया। जान भी लिया कि भगवान की कौन सी विभूति है और देख भी ली। तो पहले इस बात की जानकारी संजय जी देते हैं 6 श्लोकों में, 11वें अध्याय से विश्व रूप का वर्णन करते हुए। ग्यारहवें अध्याय में विश्व रूप का वर्णन पहले तो भगवान ने स्वयं किया 3 श्लोकों में, 5वें, 6ठे, 7वें में, फिर संजय ने किया 5 श्लोकों में। 6ठे श्लोक में फिर अर्जुन की अवस्था बताई और आश्चर्यचकित कि वो बड़े आश्चर्यचकित हैं अर्जुन, पुलकायमान देह है, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान ने इस प्रकार से 11वें अध्याय में 3 प्रकार के रूप दिखाए, देवरूप, उग्र रूप और अत्यंत उग्र रूप। विराट रूप के अंतर्गत ही देवरूप, ये देवरूप तो शांत है, उग्र रूप वो भी ठीक है, और अति उग्र रूप से देखकर अर्जुन जो है वो परिचय पूछने लगे उसका, आप कौन हैं। तब भगवान ने महाकाल के रूप में अपना परिचय दिया। कि मैं ही सबकी मृत्यु हूं। और 33वें श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट भगवान ने आज्ञा दी, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। फिर जब अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपना देव दर्शन, देव रूप जो है वो कुछ पुनः दिखाइए, क्योंकि अर्जुन के जो इष्ट हैं वही है नारायण है। जो देव रूप है भगवान का, वो नारायण जो है वही है अर्जुन के इष्ट। और एकादश अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो साधन पंचक है, जिसमें भगवत प्राप्ति के 5 उपाय बताए, और वहीं से 12वें अध्याय की भूमिका बनती है। मतलब जब सब कुछ कह लिया गया मत परमो के साथ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ वचन आज्ञा भी, तो अर्जुन प्रश्न पूछ लेते हैं 12वें अध्याय के प्रारंभ में, साधक विषयक, कि निर्विशेष ज्ञानी और भक्तों में से कौन अच्छे प्रकार से इस योग के रहस्य को जानने वाला है। योग वित्तमा,
कौन श्रेष्ठ है ये नहीं, ये पूछा कि कौन अच्छे प्रकार से जानने वाला है योग का रहस्य। तब भगवान अपने मत बताते हुए कहते हैं कि निर्गुणी श्रद्धा वाला जो मुझ में आवेशित है, ऐसा भक्त ही मुझको श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। फिर 3 श्लोकों में भगवान ने भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की ज्ञान के रेस्पेक्ट में। 8 से लेकर 11 तक फिर भगवान ने भक्ति के उपाय बताए अधिकारी भेद से, और अंत में भक्तों के 39 लक्षण 7 श्लोकों में 13 से लेकर 19 तक। और जो हमारा तृतीय प्रकरण था उसी के अंतिम श्लोक में भगवान ने साधक के लक्षण बताए, साधक भक्त, और यह भी बताया कि वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो 11वें अध्याय में जो भगवान ने कहा था दृष्टुम च तत्वेन, मुझे देखना, तो भगवान ने दिखा दिया 11वें अध्याय में, और 12वें के अंदर प्रवेश भी करा दिया भक्ति रानी के महल में, प्रवेशटुम च परंतप। तो प्रवेश पाने के लिए जो योग्यता का निर्धारण है वो भगवान ने कहा कि केवल प्रियता से काम नहीं होगा भैया, अतिशय प्रिय, परम प्रिय होना होगा, तभी प्रवेश संभव है। और उस प्रवेश करने का जो दक्षिणा है वो है इस धर्म्यामृत का पालन करना। धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कहा गया। 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों को भगवान ने कहा धर्म्यामृत, इसको बोलते हैं अमृताष्टक। तो भगवान ने जो बताया था 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि राजविद्या, राजगुह्य योग है, यह अत्यंत पवित्र है, उत्तम है, गोपनीय है, धर्ममय है, करने में सुगम है। और इन 6 अध्यायों में जो कुछ भी बताया उसका जो निचोड़ था, जो अमृत था, उसका आस्वादन कराया है यहां पर 8 श्लोकों में, अंतिम 8 श्लोकों में 12वें अध्याय के। बारहवें अध्याय में प्रवेश करने के लिए, 12वें अध्याय के अमृताष्टक में प्रवेश करने के लिए ही सारे ये सब 6 अध्याय बताए गए। अब अंतिम श्लोक में जब भक्त अपने को भगवान के प्रति समर्पण कर देता है, उनके हाथों में सौंप देता है, मत परमा, तब वो भगवान के हाथ की वेणु बन जाता है, बांसुरी। अब भगवान उसे अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसे चाहें वो स्वर उसके अंदर आलाप कर सकते हैं, स्व अभिलिषित स्वर लहरी से प्रकाशित कर सकते हैं भगवान उसे, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, जो भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है कि आप जो चाहें वही। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, यही है इस षष्ठक की भागवती वार्ता, जहां भगवान ने 3 माइलस्टोन्स बताए, ज्ञातुम, दृष्टुम और प्रविष्टुम। इनका दिग्दर्शन ही नहीं कराया, बल्कि भक्ति रस का पान करा के इनका आस्वादन भी करा दिया। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। और ये जो अमृत का सौरभ है, अमृत की जो गंध है, उसकी गंध से जो भ्रमर उस पुष्प की कणिका पे बैठ के और मधुपान कर रहा है, मत हो गया। भक्तास्ते अतीव में प्रिया। यहां पर जो भक्ति रूपी परम पुष्प है, परम रसमय पुष्प है, उसकी पंखुड़ी के अंदर जैसे मानो भक्त कैद हो गया है, अर्थात भक्ति की धारा के अंदर निमज्जित हो गया है पूर्णतः। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, भगवान की बड़ी सुंदर वचन, बड़े उत्साहवर्धक वचन साधकों के लिए। भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्वितीय षष्ठक का पुनरावलोकन श्रवण किया।
कल से फिर हम लोग तृतीय षष्ठक जो हमारा 13वां अध्याय है